हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से जी जान से लगे होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सीटेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 20 डेज और बचे हैं, ये आप सबको पता है। और सबसे पहले बीपीएससी से पहले सीटेट का एग्जाम आप देंगे, तो जो भाई बहन हमारे पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में हम आपको बताएंगे 5 ट्रिक। आप इस 5 ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ 20 डेज में अपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भी 120+ से। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। यदि आप जितना कह रहे हैं इतना आप फॉलो करें, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप 20 डेज बहुत है, 20 डेज में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जो 20 दिन में हम सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का नहीं है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ना है तो आप 20 दिन में कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, 20 दिन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये कोई मामूली एग्जाम भी नहीं है। यदि आप सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं और प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं से रह गए हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि हमें इस 20 दिन में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर फॉलो स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है ये बहुत मैटर करता है सीटेट एग्जाम में। चाहे जो भी एग्जाम हो, सीटेट ही नहीं चाहे जो एग्जाम हो, लेकिन 20 दिन में हम किस तरह से क्लियर करेंगे ये देखेंगे। डेली आपको पहला ट्रिक है, डेली आपको 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। किस पे? ओएमआर सीट पर। और पूरी मेहनत के साथ, जिस तरह से आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, टाइमिंग के साथ। आपको उठना नहीं है तब तक जब तक आप पूरा ये जो ओएमआर सीट ऐसे बना रहता है, जब तक आप इसे कलर ना कर लें और सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें, तब तक आपको अपनी जगह से हिलना डुलना नहीं है। पानी वगैरह जो लेके बैठते हैं, जिनको पानी के बिना नहीं चलता, तो आप लेके बैठिए। और डेली सिर्फ 10 दिन आप यही करिए। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेडागोजी, जितने क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेडागोजी आप जरूर सॉल्व करिए। इसके बाद पैसेज, वो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में से इंग्लिश और संस्कृत में से एक आपको चुनना होता है, और हिंदी तो कंपलसरी रहता ही है। तो इसमें 15 नंबर ये फ्री के होते हैं आपको, मतलब 15-15 दोनों में 30 नंबर ये फ्री के होते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले रहे हैं या संस्कृत। और हिंदी के जो पैसेज आता है 15-15 नंबर का, ये 30 नंबर फ्री के होते हैं। डेली आप 2 पैसेज जरूर सॉल्व करिए, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत का जो भी आप लिए हों, 2 पैसेज जरूर सॉल्व करिए। इसके बाद क्या, इंपॉर्टेंट कंटेंट। अब ये क्या है, जैसे आप सीडीपी हुआ, क्या सीडीपी हुआ, ईबीएस हुआ। सीडीपी में क्या है, जैसे प्याजे हुए, बाइगोस्की हुए, कोहलबर्ग, ये जो है सीटेट एग्जाम के सीडीपी में इतने क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो आप इनको जो इम्पोर्टेंट हैं इनको जरूर पढ़िए। और ईबीएस में जैसे सभी राज्यों के भोजन हुए, जो ये प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है, और एनिमल्स के बारे में पूछा जाता है, वाटर के बारे में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईबीएस का। इसे आप एक बार जरूर पढ़िए। इंपॉर्टेंट जो है वो आप एक बार जरूर पढ़िए। इसके बाद क्या है, लास्ट है आपका रिवीजन। जितना आप ऊपर अभी तक किए एक दिन में, इतना आपको सिर्फ एक बार
1 घंटे का टाइम निकाल के आप इतना रिवीजन कर लीजिए। यदि आप इतना सब कर लिए तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा और आप बहुत अच्छे से टाइम के साथ कर पाएंगे। पहला क्या है, जो डेली 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए बोले वो भी ओएमआर शीट पर। क्यों? क्योंकि अब पहले क्या था, पहले ओएमआर शीट पर ही हमें एग्जाम देना होता था, इसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में चाहे आप ऑप्शन फर्स्ट राइट है तो आपको लगा कि फर्स्ट है कि सेकंड है, आपने सेकंड लगा दिया। सेकंड लगा दिया, इसके बाद आपको लगा कि नहीं सेकंड तो मेरा गलत है, फिर आप फर्स्ट पे लगा सकते हैं। ऑनलाइन जब एग्जाम था तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ओएमआर शीट पर गोला भर दिए तो आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कैसे, जब आप ओएमआर शीट पर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब। क्योंकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ये चीज जरूर करिएगा, आप प्रीवियस ईयर ओएमआर शीट पर जरूर सॉल्व करिए। अभी से डेली 2 ओएमआर शीट पर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और टाइम के साथ। टाइमर आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, मोबाइल है चाहे, जिसमें आप टाइमर लगा लीजिए। टाइम के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। क्योंकि ये चाहे छोटा मोटा एग्जाम हो या कोई बड़ा लेवल का एग्जाम हो, यदि आप प्रीवियस ईयर टाइम के साथ सॉल्व नहीं किए हैं, चाहे जितना आप पढ़े हुए हों, कोई मायने नहीं रखता। ये जरूर आप पर प्रभाव डालेगा। क्या आप प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किए और आप टाइम के साथ अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए। तो ये रहे कुल 5 ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। यदि आप सिर्फ 20 दिन इतना कर लेते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और जितना आप पढ़े रहेंगे आपको बहुत अच्छा कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो यही कुछ आपको बताना था। मिलते हैं अगले सेशन में। आज यही एंड करते हैं क्वेश्चन के साथ कि किस तरह से आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप जरूर सॉल्व करिए, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आज यही एंड करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।